ज़िले इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों के लिए कपास की काश्त का टारगेट 6,40,000 एकड़ से ज़ायद का रखा गया है, जिस सिलसिले में अलकरीम मैरिज हाल में ज़िले इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों की रहनुमाई के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की तशरीफ और लाए। उन्होंने अपने मसाइल डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान को जिला बताए। रहीम यार खां का टारगेट जिस तरह अभी बात हुई है कि 6,39,000 एकड़ पर काश्त होनी है, तो अभी तक हम 44% पे हैं। 2,80,000 एकड़ कल की जो फिगर है, अगर रहीम यार खां तहसील को देखें तो 1,85,000 एकड़ है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये एकड़ेज हम हासिल करेंगे। इसमें तीन हिसाब से कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम हो रहे हैं, कुछ हमारे ज़िली लेवल पर हैं और कुछ ज़िम्मेदारों की तरफ से। ज़िम्मेदार मेहनत करेगा तो हमने ये तीन आस्पेक्ट से देखना है। इसके साथ साथ एक मुकम्मल पैकेज दे दिया गवर्नमेंट ने, जिसमें सबसे पहले ये है कि कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतना रेट कपास का जो है 8500 रुपया गवर्नमेंट लेवल पर वो अनाउंस कर दिया जाए और बजाय इससे पहले कर दिया जाए। तो इसमें हमारी बात जो जिनर के साथ हो रही है, जिनर्स ये कहते हैं कि 9,000 की अभी से हमारे साथ बात कर लो, एग्रीमेंट कर लें, हम 9,000 के पाबंद है लेने के। तो इसका मतलब है कि इसका रेट 9-10 हज़ार से कम नहीं होगा। अब इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों को रिक्वेस्ट की जाए, आपको रीच आउट करें, हम आपके पास हाजिर हो और आपको रिक्वेस्ट करें कि आप कपास की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। कपास आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है और मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये वो वाहिद कैश क्रॉप है जिससे पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, दौलत पैदा होगी और हमारे मसाइल कम होंगे। और शायद कपास ही ऐसी चीज़ है, ऐसी क्रॉप है, फसल है जिससे ज़मींदार के फाइनेंशियल इश्यूज भी हल हो। आप लोगों को अभी इकरार साहब ने जिस तरह से बताया है, हमारा 6,39,000 टारगेट है। कोई 2,80,000 के करीब कल शाम तक हम शोइंग हमारे ज़िले में हो चुकी है। आज हम कोई 50% के करीब इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मंठार मुझे पता है बिल्कुल टेल के ऊपर है, बल्कि टेल ही ये है, यहाँ पे पानी के इश्यूज हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पानी आपके पास पहुँचे। अभी भी आपके पास इसलिए आने में देर इसीलिए होगी, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ हम रब्ता कर रहे थे कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको हमने एक लेटर भी लिखा, कमिश्नर साहब से भी बात की। पानी आ नहीं रहा था रहीम यार खान में, 20 दिन से हम लगे हुए हैं। पता नहीं उसमें कितनी कामयाबी है, लेकिन पहले तो नहरें सारी खुश थी। अब हर नहर में कुछ ना कुछ हमें पानी नजर तो आ रहा है, सिवाय उस नहर के जो वंठार की तरफ आती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक आपके पास भी पानी आना पहुंचना शुरू हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एकड़ के ऊपर कपास काश्त करें और जो कपास काश्त करें उसमें अच्छा मियारी सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें। आपके पास यानी हमने यूनियन कौंसिल लेवल पे कमेटीज बना दी हैं, उसमें एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बंदा भी है, उससे एडवाइस लें। हमने 8 सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे आपको अच्छा मियारी बीज दस्तियाब है। 17-18 पे फ़ोन करके आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। जैसे ही आप शिकायत दर्ज करवाएंगे किसी भी कमेटी के खिलाफ, आधे घंटे में मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लूँगा जो आपकी मदद नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा आपने खुद भी एक्टिव होना है। पानी इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कल तक आपको मिलेगा। आपने पहले भी काफ़ी सारी सोइंग कर ली है, अभी आते हुए मैं ऐसे में देख रहा था, जो खेत रह गए हैं कोशिश करें उनमें भी आपकी सोइंग हो जाए और कोशिश करें कि इनके मशवरों के ऊपर अमल करें। अस्सलाम। पानी चोरी हो रहा है, तो इसके लिए आज जो मीटिंग थी इसमें कम से कम महकमा नहार के अफसर को, एसी को या एसडीओ को, किसी न किसी को इधर मदऊ होना चाहिए था, क्योंकि जिम्मेदार का असल मसला जो पानी, बाकी जितनी बातें वो बात की हैं
अगर पानी जिम्मेदार को नहीं मिलेगा तो फिर काश्त नहीं होगी। ये बहुत बड़ा मसला है, इसके बारे में आप जो तवज्जो दें और पानी की जो डेल पर रसाई है उसको जो मुमकिन बने। इसी सबान की और रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटियाँ लगाता हूँ। आज से 20 दिन ऑनवर्ड्स तक रोज रात को तहसीलदार और एसी आप लोगों के खाले और डेले चेक करें। तो आप भी, अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो जिन्होंने पानी चोरी करना ही करना है हर सूरत, तो आप अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे उनके नाम बता दें, एग्रीकल्चर वालों पे करते हैं उनको बता दें। आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आप लोगों का उनके साथ फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन होते हैं, उनको बता दें। आप किसी को भी बता दें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लें। लेकिन हम आज से कम 20 दिन तक तो ज़रूर रोज़ रात को मैं इनको डायरेक्शन देता हूँ कि ये विजिट करें नहरों को और टेल तक जाके देखें। पानी तले जो है वो तो जो अवेलेबल है वही टेल पे आना है, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि चोरी ना। मेरा नाम है छोटा काश्तकार हूँ। 2002 में हमारी इस नहरी निज़ाम को तबाह कर दिया गया है साजिश के तहत। इन्होंने 2002 में मूंगों के साइज तब्दील करके सारे जिला रहीम यार खां को चोरी का पानी इस्तेमाल करने के लिए लगा दिया गया और उसका अब खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। बेलदार मेट ओवरसीयर नहर महकमे के दूध, प्याज, गंदम, चारा, तूड़ी और हत्ता के कुर्बानी का बकरा भी जिम्मेदार है। हम 50 लाख कपास का टारगेट पूरा करेंगे। हम अपनी छतों पर कपास उगाएंगे। जब महकमे हमारा साथ नहीं देते तो हम क्या कर सकते हैं? आप महकमा ज़राअत कहता है गंदम को फसल पानी की जरूरत है, महकमा इरिगेशन का ओवरसीयर उधर 4 पाई डाल देता है मौके पर। मेरी जेब में पैसे डालो, पानी लगा दो। किस किस को पैसे दे? हमारा जिम्मेदार महकमा नहर को ठीक किया जाए कि जहां उसका नुमाइंदा होना चाहिए था वो हमें कहता है हमारा हिस्से का पानी जो मौके का मंजूर शुदा है वो क्यों काट लिया गया? हम चोर बन गए, हम पानी चोरी कर रहे हैं। हमें हमारे मौके का हिस्से का पानी दिया जाए। आप क्यों नहीं बोलते इस पर? खाली तो हर गरीब बंदे को ये तंग कर रहा है। सर जी कहाँ आप बैठेंगे? हम उधर आएंगे। जनाब, इस वक्त जो सबसे बेहतरीन महकमे की कारकर्दगी है ना, वो महकमा ज़राअत की है। वो हर वक्त फील्ड में रहते हैं, हमें मशवरे देते हैं, हम उन पे मशवरों पे अमल भी करते हैं। आज आके एक ही कमी रह जाती है, नहर महकमा जो वो हमारे साथ तावन नहीं करता। जब नहर महकमा हमारे साथ तावन नहीं करता तो फसल का टारगेट पूरा नहीं हो सकता। महकमा ज़राअत के जितने भी अफीसरान हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम मैं खुद भी करवाता हूँ इनके साथ, ये खुद भी करते रहते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, फील्ड असिस्टेंट सारे, और मशवरे भी अच्छे देते हैं। सारे इस नहरी निज़ाम को अगर थोड़ा सा गौर किया जाए इस पर और बेहतरीन तरीके से ये हम आपके टारगेट 50 लाख से भी ऊपर कर जाएंगे इंशाल्लाह। कपास हमें भी फायदा देती है, हमारे मजदूरों को, हम काश्तकारों को, दुकानदारों को। मार्केटें चलती हैं, साहब ने कहा ना, ये मार्केटें बहाल ही उस वक्त होती हैं जब कपास आती है तो महकमा ज़राअत की बहुत मेहरबानी है। छोटा सा इशू और भी है, आप आए हुए हैं, ये सादकाबाद वाली सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस पर तो ऐसे है कि जैसे गुर्दे की पथरी निकालनी हो तो उस मरीज को इसमें सफर करा दें। अगर थोड़ी सी मेहरबानी हो सके तो इस सड़क को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। महकमा ज़राअत के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और जनाब आपका भी बहुत शुक्रगुजार है। कोशिश करूँगा कि आपकी बन जाए, लेकिन इसके लिए अभी तो पाबंदी है इलेक्शन कमीशन की। वो जैसे पाबंदी होती है तो इंशाल्लाह हम ये कितने किलोमीटर होगी सर, काम रोक दिया गया उस पर सर। सुन ले मेरी बात, तो इसलिए रोका हुआ है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी। तो जैसे ही मेरा ख्याल है ये 14 मई गुजरेगा फिर वो अलाउ कर देंगे आपकी ये रोड बन जाएगी। इसमें तो आप मुझे एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, बन जाएगी। लेकिन मैं ये आपका इशू जरूर लिख के भेजता हूँ सेक्रेटरी इरीगेशन को। इसके ऊपर अभी मैंने चूँकि इरिगेशन वालों को शाम को 4 बजे बुला लिया है, उनसे मैं पूरी ब्रीफिंग लेके आपके जो 2-3 बंदे आ रहे हैं इनसे भी बात पूछ के कि असल मसला है क्या, तो फिर मैं सेक्रेटरी साहब को ये रिकमेंडेशन भेजता हूँ। ये चूँकि पॉलिसी लेवल का डिसीजन है, इसमें हम सिर्फ रिकमेंडेशन ही भेज सकते हैं, कोई एक्शन ले नहीं सकते।
जो मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर आज शाम को कर दूँगा।